पकड़ो। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनमें पोषण होता है, भोजन के माध्यम से उनका पोषण होता है। तो पोषण सजीव का प्रमुख लक्षण है। पोषण सजीव का प्रमुख लक्षण है। आखिर भोजन में क्या सब पाया जाता है जिसके कारण मेरा शरीर पोषाता है। पोषण मतलब पोषाना, हमारा शरीर पोषाता है। जैसे माल जाल को हम लोग पोषते हैं कि नहीं पोषते हैं, उनको तरह तरह का भोजन पानी करवा के उनको पोषते हैं। उस तरह हमारी जब हम माता के गर्भ में आते हैं तो माता हमको पोषती है। व्यक्ति का, आदमी का पोषण माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तब तो गांव समाज में आप सुनते ही हैं कि जो गर्भवती महिला है उसको मतलब अच्छे ढंग से खाना खिलाने की बात होती है कि प्रोटीन विटामिन से युक्त, कार्बोहाइड्रेट से, पोषण के जितने तत्व हैं सबसे युक्त उनको खाना दिया जाए ताकि उनका शरीर, उनमें जो उनके गर्भ में जो पल रहे हैं बच्चे जो हैं वह स्वस्थ हो। क्योंकि माँ जो आहार लेती है वह आहार क्या लेता है, उनके गर्भ में जो पलता हुआ बच्चा है वही आहार को लेता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती जितनी महिलाएं हैं उसका पोषण हो। आंगनबाड़ी केंद्र में इसके लिए गोद भराई रस्म चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र में इसके लिए गोद भराई रस्म चलता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको प्रोटीन माने पोषण भोजन के, अच्छा भोजन के रूप में उनका जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, जो पोषक भोजन के जो पोषक विभिन्न पोषक तत्व हैं उस पर आधारित उनको अनाज दिया जाता है ताकि ये जो गरीब महिला है जिसके पास अगर नहीं है साधन खाने का, कहीं से तो अपने शरीर को पोषने का, पोषण करने का, पोषक के विभिन्न भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को खाने का, तो सरकार इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में उसके लिए गोद भराई रस्म करती है। तो व्यक्ति का पोषण माँ के गर्भ से शुरू होता है। इसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे उत्तम आहार बच्चों के लिए 6 महीना माता का दूध होता है। माता का दूध जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता का जो दूध होता है वह सबसे वह पौष्टिकता से परिपूर्ण वह भोजन होता है, माता का दूध। इसके बाद उस बच्चा को 6 महीना के बाद घर में बने दलिया, प्रोटीन वसा युक्त जो भी भोजन पानी देकर उसको पोषण किया जाता है। तो पोषण, आखिर पोषण क्या, क्यों और कैसे? पोषण समझे, पोषण क्या है? पोषण का सीधा संबंध आहार से है। जितने सजीव वस्तुएं हैं सब में पोषण जरूरी है। पोषण का मतलब सीधे भोजन से है। भोजन में जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जिससे भोजन में जो आवश्यक तत्व जो पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ समृद्ध होता है, विकास, हमारे शरीर का विकास होता है, वह पोषक के तत्व के भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके आधार पे ही, उसी के आधार पर क्या होता है, मेरा शरीर विकसित होता है, समृद्ध होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। उसी को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में जो पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व हैं जिसके आधार पर मेरा शरीर विकसित होता है, समृद्ध होता है, हम स्वस्थ होते हैं, हम बढ़ते हैं, हम सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं। वह कैसे होते हैं? तो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व के कारण ही। पोषण सजीव के लिए आवश्यक चीज है। पोषण के माध्यम से ही हम, मेरा शरीर क्या होता है, विकसित होता है, समृद्ध होता है, स्वस्थ हम रहते हैं,
शरीर का विकास होता है, वही मेरा पोषक हो गया, वही मेरा पोषण हो गया। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, कौन कौन सा तत्व है? वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब क्या होते हैं? पोषक के भोजन में पाए जाने वाले पोषक के विभिन्न तत्व है। आहार तुम जो खाते हैं उसको आहार बोलते हैं। आहार में जो पाया जाता है, जो हम भोजन करते हैं, भोजन में आखिर क्या है मिला हुआ जिससे मेरा शरीर विकसित होता है, वृद्धि होता है, शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, वृद्धि होता है। उसमें क्या पाया जाता है? उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उस भोजन में, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन डी हो गया, विटामिन ई भी हो गया, विटामिन B12 भी है। बहुत सारे पोषक तत्व हैं और ये अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से भोजन के रूप में हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण बच्चा, कुपोषित बच्चा, इसका देखोगे शरीर पतला दुबला है, बता रहे कुपोषण हो गया इसको। कुपोषण यानी भोजन का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, कुपोषण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। वो भोजन संतुलित आहार नहीं, संतुलित आहार, इस पर हम पढ़ेंगे संतुलित आहार किसको कहते हैं। भोजन वैसा करें जिसमें सारा कुछ इसका मात्रा फिक्स है। अधिक हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हम अधिक कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हम ज्यादा मोटा हो जाएंगे। वसा अधिक खाएंगे तो बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसकी कमी से क्या होगा? वसा के कमी से क्या होता है? अगर ये हमारे शरीर में कम रहेगा तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो गई तो फिर क्या होगा? विटामिन बी की कमी हो जाने से क्या होगा? विटामिन सी की कमी हो जाने से क्या होगा? विटामिन डी की कमी हो जाने से हमारे शरीर में क्या होगा? इसको हमको बैलेंस डाइट लेके चलना है। हम वैसा भोजन वैसा करें, अपने भोजन में वैसा आहार ले जिसमें ये पोषक तत्व, भोजन के जितने भी पोषक तत्व हैं सब कुछ न कुछ मात्रा में हम ग्रहण करें, कुछ ले, जिससे कि हमारा शरीर में वृद्धि हो, विकास हो, हम स्वस्थ रहे। इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का भोजन, वही संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें भोजन वैसा भोज्य पदार्थ जिसमें भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व का बैलेंस बना रहे। सब भोजन में पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं, वैसा आहार, वैसा भोजन, वैसा डाइट जिसमें भोजन में पाए जाने वाले जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं सब मिला रहे, वह संतुलित आहार होता है। इसमें भोजन में हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिला रहे, वैसा खाना खाएं, वसा भी मिला रहे, प्रोटीन भी मिला रहे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जितना भी चीज है जो पोषक तत्व है भोजन के, वह जिस डाइट में मिला रहता है, जिस भोजन में मिला रहता है, जिसको हम खाते हैं, वह संतुलित आहार होता है। इसके कमी से, अगर इस पोषक तत्व की कमी जब हो जाती है भोजन में, इस तरह का भोजन अगर हम नहीं कर पाते हैं, कुछ दिनों के बाद हम बीमार पड़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद हम बीमार पड़ने लगते हैं। वही डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? किसी विटामिन, प्रोटीन, विटामिन पर दवाई लिख देगा तुमको। दवा जो बनता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब का अलग अलग दवाई बना हुआ रहता है। वो दवाई दे देगा कि इसका डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी मतलब विटामिन डी की कमी आपके हो गई तो विटामिन डी का दवाई लिख देगा। प्रोटीन की कमी हो गई आपके तो प्रोटीन का दवाई लिख देगा। अब वही संतुलित आहार आप लेते रहिएगा, सब डाइट आप अपने भोजन में शामिल कीजिएगा। सारा जो पोषक तत्व है भोजन में, जितने पोषक आवश्यक तत्व हैं उसको हम डेली ग्रहण करते हैं तो हमारे मेरा शरीर निरोग रहेगा, कोई रोग नहीं पकड़ेगा। इसी की कमी से क्या होता है? इसकी कमी अगर आपके भोजन में हो जाएगा तो क्या होगा? आपको कुपोषण का शिकार हो जाइएगा, आप कुपोषण का शिकार हो जाइएगा।
आप कुपोषित हो जाएंगे। तो पोषण समझे, पोषण क्या है? पोषण क्या समझे आप? पोषण का संबंध सीधा क्या हो गया? शरीर जितने वस्तुएं हैं सबको पोषण जरूरी है। पोषण का संबंध सीधे भोजन से है। शरीर जो मेरा पलता है, बढ़ता है, विकसित होता है, कैसे होता है? पोषण से ही। पोषण से ही। पोषण में जो आहार सम्मिलित है, पोषण में जो भोजन, पोषण जो हम करते हैं, शरीर जो मेरा पोषाता है, किससे पोषाता है? पोषण से, भोजन से। भोजन में जो आवश्यक तत्व है मिले हुए, भोजन में जो आवश्यक तत्व मिले हुए हैं, जो पोषक, आवश्यक तत्व का मतलब पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है मेरा भोजन में, ये सब पोषक तत्व है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है हमको? आलू में मिलता है, आलू हम डेली खाते हैं। पपीता मिलता है, चावल खाते हैं जिसको भात बोलते हैं। आम, मक्का, गन्ना, इस सब में कार्बोहाइड्रेट की स्रोत है, सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। ये भी हमारे इससे शरीर में शक्ति आती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन एक मात्रा में खाना चाहिए। सबका मात्रा लिमिट है कि कौन कितना ग्राम खाना चाहिए। इसके बाद वसा के स्रोत हो गए। वसा हम डेली खाते हैं। सरसों तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, तिल, मूंगफली, सोयाबीन का तेल, ये सब क्या है? ये सब वसा के स्रोत है। वसा मतलब वसा, जो तेल जो हम लोग खाते हैं, सब्जी में तेल डाल के खाते हैं ना, तो वह चीज हो गया वसा का मुख्य स्रोत। तेल, प्रोटीन हमको दो तरह से मिलता है। एक हमको मिलता है किससे? जंतु से, जंतु मतलब जानवर से मिलता है, और एक मिलता है पौधा से। प्रोटीन हमको दो तरह से मिलता है। हमको इस वातावरण में हमको प्रोटीन दो तरह से मिलता है, एक जानवर से मिलता है और एक पौधा, पेड़ पौधा से मिलता है। जानवर, पेड़ पौधा से क्या मिल गया? चना जो हम लोग खाते हैं, राजमा, मूंग, मटर, सोयाबीन, दूध हो गया जानवर। दूध, अंडा, मछली, मांस, पनीर, ये सब कौन सा प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? ये जानवर का। किसका प्रोडक्ट है ये? ठीक है, ये जंतु का प्रोडक्ट है। जानवर जंतु मतलब जानवर। और पादप मतलब जो पेड़ पौधे से हमको चना के रूप में, राजमा के रूप में, मूंग के रूप में, मटर के रूप में, सोयाबीन के रूप में, ये सब हम लोग पादप मतलब पौधे से हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस हमको प्रोटीन दो तरह से प्राप्त होता है, एक जंतु से और एक पौधा से। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? दूध तो सर्वहारा है, दूध में सब कुछ है मिला हुआ। ये बात सोच लो, जो दूध डेली खाएगा या पिएगा उसको सारे पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे। शरीर का जितना भी भोजन का पोषक तत्व है लगभग दूध में आ जा रहा है। ठीक है, तो विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है हमको? दूध, पपीता, गाजर, आम, मछली, तेल, ये चीज से हमको कहाँ क्या मिल रहा है? विटामिन ए। विटामिन बी कहाँ से मिल रहा है? गेहूं, चावल और चक्री मतलब लीवर। नहीं लोग करता जानवर का वो मांस का खाता है तो इसका कलेजी ले आना, लीवर सब नहीं होता है। जानवर का जो मांसाहारी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कलेजी है, ये फलना है, इसका ये बॉडी जो पार्ट होता है, जानवर का लोग बॉडी पार्ट ना खाता है तो उसमें यकृत कहता है, मतलब लीवर। ये सब विटामिन बी के स्रोत हो गए। विटामिन सी के स्रोत आंवला हो गए, संतरा हो गए, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या हो गया? इसको हम सलाद में हम लोग इसको अगर खाएं अगर तो विटामिन सी भरपूर में, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब सलाद में भरपूर रूप से मिलता है। खीरा, गाजर, टमाटर, मूली सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए, उसका सलाद बना दीजिए, सलाद खाइए। ठीक है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है। धूप में आपको विटामिन डी बहुत मिलता है। मुख्य स्रोत जो है प्राकृतिक रूप से हमको विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? धूप से ही मिलता है। बाद बाकी भोजन के रूप में जो हमको कहाँ से? दूध, मक्खन, मछली, अंडा, इस सबसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई भी है, विटामिन ई आम इस सब में भी मिलता है। तो विटामिन के कई पार्ट हैं,
ABCD है, विटामिन B12 है, ये सब है। तो ये सब भोजन के आवश्यक तत्व है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, पोषण होता है। शरीर का हमारा क्या होता है, पोषण होता है। शरीर का मेरा पोषण होता है। पोषण का मतलब शरीर में वृद्धि विकास। हमारे शरीर में जो वृद्धि विकास होता है वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। शरीर, हमारे शरीर में जो वृद्धि विकास होता है वह मेरा पोषण कहलाता है, वह पोषण। तो पोषण का मुख्य स्रोत भोजन है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, भोजन में पाए जाने वाले मुख्य रूप से पोषक तत्व जो है वह हमारा क्या है, मुख्य रूप से पोषण का स्रोत है। हमारे शरीर के पोषण का मुख्य स्रोत वही है। तो इसकी अगर एक भी चीज कमी हो जाता है, अगर कुछ दिन तक हमारे शरीर में डिफिशियंस हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है, तो वह कुपोषण का रोग का शिकार हो जाता है। संतुलित आहार, इसलिए संतुलित आहार कहा गया है कि भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व जो है उसको हम अगर बैलेंस में लेते हैं, संतुलित में लेते हैं, सबको एक बराबर भाग में लेते हैं, तो वह संतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित आहार के खाने से हम स्वस्थ, समृद्ध, हमारा शरीर का विकास होगा। उसमें अगर पोषक तत्व में, भोजन के पोषक तत्व में एक भी चीज कमी हो जाएगी तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमको सबको आप देखते होइएगा, आप स्कूल में मध्याह्न भोजन जब चलता है तो आपको मेनू बदल के खाना दिया जाता है, मेनू बदल के। उसमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं हो। भोजन के रूप में आपको जो भोजन के आवश्यक पोषक तत्व है वह आपको मिले। सलाद आपको दिया जाता है, चावल दाल सब्जी, सोयाबीन का सब्जी दिया जाता है। ये सब क्यों, आलू का सब्जी दिया जाता है, जिससे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन ABCD जो भी है, जो पोषक तत्व है हमारे मतलब भोजन के, वह आपके शरीर में जाए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर का विकास हो। स्वस्थ रहिएगा तो आपको पढ़ने भी मिलेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी कमी से क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में, हम तो इसका स्रोत पढ़ दिए, कहाँ से हमको मिल रहा है, किस चीज से, आलू, पपीता, चावल, सब हमको कार्बोहाइड्रेट, इसको खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा कहाँ से मिलता है, वसा का मुख्य स्रोत तेल है। तेल हम लोग बराबर खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं, उसमें खाते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत हो गया दो, एक पौधा से और एक जानवर से। विटामिन A फलों में मिलता है, फलों में विटामिन A भरपूर मात्रा में मिलता है, मछली के तेल में भी मिलता है। विटामिन B गेहूं, चावल इसमें मिलता है। विटामिन C इसमें भी फल है, पूरा संतरा, अमरूद, नींबू, आंवला, मिर्ची, टमाटर, ये सब है। विटामिन D दूध, ये धूप इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन D का बाद बाकी दूध में, मक्खन में, मछली में, अंडा में विटामिन D पाया जाता है। अब इसकी कमी जो अगर आपके शरीर में होगी तो इससे क्या बीमारी होगा, आपके शरीर में क्या बीमारी हो सकता है, हम इसको जानते रहेंगे तो हम गांव समाज परिवार में कह सकते हैं कि बाबू हमारे भोजन का जो आवश्यक पोषक तत्व है इसकी कमी तुम्हारे भोजन में है, आओ इसको। बात क्यों ना कहना है, इसी तो वही राष्ट्रीय पोषण अभियान अभी चल रहा है। सरकार का है कि सब कोई भी आदमी, चाहे गर्भवती महिला से लेके बाल बच्चा हो, सियाना हो, किसी को भी 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कमी नहीं हो पोषण, उसके पोषण में शारीरिक विकास उसका बढ़िया हो, इसीलिए उसको पोषक तत्व की जरूरी। भोजन में जितना भी आवश्यक पोषक तत्व, जब तक जागरूक हम नहीं होंगे, हमको पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से सिर्फ हम पढ़ते क्यों है, अभी ये चीज जाने तब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर न जानते कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन C भोजन के आवश्यक तत्व है। ताकि भोजन में क्या पाया जाता है कि जिससे हम, जिसको खाने से हम स्वस्थ होते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, क्यों होता है, आखिर ये भोजन का मुख्य स्रोत है जो हम लेते हैं भोजन में ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर वृद्धि, हमारे शरीर में विकास होता है, वृद्धि होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। आखिर ये स्रोत है तब तो, ये चीज है तब ना।
भोजन के रूप में ले रहे हैं तब ना हम स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। अगर ये भोजन मान लो कि भोजन के पोषक तत्व में ये सब चीज नहीं मिलता तो क्या भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ, विकसित, समृद्ध और विकास करता, वृद्धि करता? नहीं करता। आखिर भोजन में मिला हुआ है ये सब तत्व तब ना इसको ग्रहण करने से हमको शरीर में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं है? यही है। अब इसकी कमी से क्या होगा? और हम लोग कल एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, कल हम लोग इसी क्लास में पोषण मेला का आयोजन करेंगे। पोषण मेला हम लोग लगाएंगे, यही बेंच पर बेंच लगेगा, यहाँ पे एक उसका हम अभी खाका तैयार करने वाले हैं आप लोग के साथ। और खाका तैयार करके हम लोग कल पोषण मेला लगाने जाएंगे। मेला लगाएंगे पोषण का, एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यहाँ एक कार्बोहाइड्रेट का एक आज में रहेगा, या प्रोटीन, वसा, विटामिन का रहेगा। इसे टेबल बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसमें जितना भी सामान सब है, कार्बोहाइड्रेट में आलू हो गया, वहाँ आलू रखेंगे, चावल रखेंगे, वसा में कड़वा तेल ले आएंगे घर से, प्रोटीन सब में चना थोड़ा सा, मूंग थोड़ा घर से ले आएंगे, विटामिन ए, आम तो नहीं मिलेगा, गाजर, पपीता उसको लेके आ जाएंगे। विटामिन बी में गेहूं थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा जौ ले लेंगे, हट पर है, ये सब लेके थोड़ा लेके आएंगे। विटामिन सी में अभी इसका बहुत ये है आंवला, जिसको हम लोग औरा बोलते हैं देहाती भाषा में, तो अभी बहुत सबके दरवाजे पर लगभग है। उस आंवला को लेके आ जाएंगे, हाँ कुछ नींबू लेके आ जाएंगे। हम सब बताने वाले हैं, आप लोग अपने अपने घर से कुछ सामान लेके आइएगा। और कल आप लोग के नेतृत्व में एक हम लोग लगाएंगे, ये कल हम लोग पोषण मेला का आयोजन करेंगे अपने स्कूल में। पोषण मेला का आयोजन करना है, ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। पोषक तत्व की कमी से अगर एक भी चीज कमी हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, इसका अभी हम तुरंत इस पर हम फिर ये करेंगे।